Hello everyone present here. Welcome to my channel Study Lovers on the way to success. This is me Nisha Kaushik presenting here the very demanding topic of your grammar section, that is subject verb agreement, or sometimes we can call it subject verb concord. Okay, so what does it mean? It means verbs agreement with subject. मतलब वर्ब का एग्रीमेंट हुआ सब्जेक्ट के साथ कि अगर आप सिंगुलर आएंगे तो मैं भी सिंगुलर, ओके। और अगर वर्ब ने कहा कि अगर आप प्लूरल होंगे तो मैं भी प्लूरल ही होंगी। तो दिस इज़ द वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू लर्न दिस थिंग, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सिंस इट्स अ वेरी long topic to cover in a single video and it would be boring for you as well, so let us decide that we will cover this topic in 2 videos. Okay, so I'm going to take this session in one part and another session will be taken in the second part. Hello learners, let us start the session. As it's a topic of grammar section and it will be beneficial for all the classes up to 12th class, and it will be helpful for competitions, exams as well, and I will share my effective strategy and it is very easy to understand for all the students here. Okay, so without wasting our time, let us start the session. The title of our session is subject verb agreement, मतलब verb का agreement subject के साथ. In any sentence we use verb according to the subject mentioned. It is called subject verb agreement. Okay, so subject के according ही verb को use करना subject verb agreement कहलाता है. अगर हमारा subject singular है तो हमारा verb भी singular होगा. जैसे कि he plays cricket, he हमारा singular, प्लेज हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। शी टेक्स कॉफी, द चाइल्ड हैज टॉयज, राम प्लेज फुटबॉल. इन ऑल द 4 sentences वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द सिंगुलर वर्ब. जहाँ आप एस और ई एस लगाकर नाउन को प्लूरल बनाते थे, वैसे ही लर्नर्स इसमें वर्ब में आप एस और ई एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं. ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इफ आई टॉक अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब, the sentence structure must be like that. We play chess. Okay, we is the plural subject here and verb must be plural here. Like play is a plural form, or I can say all the first form of the verbs are considered as plural form of the verb. Okay, तो जो आपने आज तक जितनी भी वर्ब फॉर्म पढ़ी हैं फर्स्ट फॉर्म में, वो सारी प्लूरल वर्ब्स हैं. अगर आपको उसको सिंगुलर बनाना है तो आप उसको एस और ई एस ऐड करके आप उसे सिंगुलर बनाते हैं. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट. दे टेक केक, दे अगेन प्लूरल है तो टेक भी हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल होगी. द चिल्ड्रन हैव स्वीट्स, चिल्ड्रन मतलब मोर देन 2, है ना, हैव स्वीट्स. राम एंड श्याम प्ले हॉकी, राम एंड श्याम मीन्स 2 persons हेयर, तो प्ले हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल फॉर्म है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, हाउ वी रिकॉग्नाइज वर्ब्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. कुछ वर्ब्स को तो आप पहचानते हैं बच्चों, लाइक इज, हैज, वॉज, वी1 प्लस एस और ई एस. अभी मैंने बताया आपको कि एस और ई एस लगा के वर्ब को आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं. एस और ई एस लगाकर आप उसको सिंगुलर बनाते हैं और विदाउट एस और ई एस ये हमेशा प्लूरल रहती है. जैसे कि प्लूरल वर्ब की बात करें हम तो हमारा आर, हैव, वर और वी1, इसमें आप एस और ई एस नहीं लगाएंगे प्लूरल में. और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है लाइक गो, प्ले, ऑल आर द वर्ब्स इज verbs, all are the verb here are plural verbs. डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन. क्या डिफरेंस है नाउन और वर्ब में? बस इतना ही आपको समझना है कि जहाँ नाउन में आज तक आप एस और एस लगाकर
उनको प्लूरल नाउन बनाते आए हैं। मैंने एग्जांपल लिया है टॉय का, अगर वो टॉय सिंगुलर है और आपने उसमें एस या ईएस ऐड किया है, मतलब उसको टॉयज बनाया है, तो नाउन यहाँ प्लूरल हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ आप वर्ब के साथ करेंगे बच्चों, तो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगी। देखिए प्ले जो वर्ब थी वो पहले से प्लूरल होती है, ठीक है, आप उसको एस और ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की बच्चों, कि आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ब को कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, प्लूरल तो ऑलरेडी वो है, आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मिला है तो आप उसको एस और ईएस लगाकर सिंपल सिंगुलर बना देंगे। दिस इज द थिंग, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इफ वी ऐड टू सब्जेक्ट्स बाय एडिंग एंड, इट विल बिकम प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब एज वेल। मीन्स अब हमें क्या करना है, अगर हमने किसी दो सब्जेक्ट को एंड लगाकर यूज़ किया है तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे और प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है, राम एंड श्याम दो पर्सन हैं तो हम आर लगाएंगे। माई फादर एंड माई मदर लव मी अलॉट। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे सामने टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो लव मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। शिखा एंड मिनी स्टडी वेल इन क्लास। ओके, शिखा एंड मिनी टू पर्सन्स आर अगेन हियर, तो स्टडी वेल इन क्लास स्टडी आएगा। लेकिन अगर अकेली शिखा की बात मैं करती तो मैं इसको ये बोल सकती थी, शिखा स्टडीज वेल इन क्लास। ठीक है, जैसे कि एस और ईएस के साथ हम यूज़ करते हुए वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, सेम स्टडीज़ में हम वाई को रिमूव करेंगे और आईईएस यूज़ करते हुए उसको सिंगुलर बना के यूज़ करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। Let us move some important points again. Point number 2, if we add two or more than two subjects or adjectives by adding and but gives a single idea, we must use a singular verb. Yes, this is the very important and important thing here, because कई बार हम confuse हो जाते हैं कि and लगा हुआ है तो ये plural होगा। लेकिन बच्चों आपको यही ध्यान रखना है learners कि आप देखिए उसका कि आइडिया कैसा मिल रहा है आपको, सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, माई ब्रदर फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। अब आपको देखने से तो लगेगा कि तीन लोगों की बात हो रही है, लेकिन बच्चों ये एक ही, मतलब मेरे भाई की ही क्वालिटी है कि वो माई ब्रदर हु इज़ फिलोसोफर ऑल्सो एंड गाइड ऑल्सो। ओके, तो एक ही इंसान की अगर तीन क्वालिटीज़ की बात की गई है तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, ये गलती मत करना कि आपको अगर ऑप्शन में हैज़ और हैव दिखाई दे तो आप हैव पे टिक मत करना, हैज़ पे करना, क्योंकि एक ही इंसान की दो तीन क्वालिटीज़ की बात की गई हैं, जो कि एक तो फिलोसोफर है, वो गाइड है, लेकिन है तो एक ही इंसान। तो आपको समझना है कि बात क्या हो रही है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब स्लो एंड स्टडी आपको फिर से लगेगा कि दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब ये आइडिया सिंगुलर मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो हम सिंगुलर वर्ब मतलब एस वाली वर्ब हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। अब देखिए राइस और कड़ी चावल अलग अलग खाते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, तो उसे एक ही डिश में कंसिडर करेंगे। हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि नाउन दो यूज़ हुए हैं, हमें ये पता करना है कि डिश तो एक ही है ना, तो आर यूज़ नहीं होगा, इज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई बच्चे जो बोलते हैं कि फ़िश एंड करी मुझे पसंद है, ब्रेड एंड बटर मुझे पसंद है, तो उसे आप एक ही डिश में कंसिडर करें और सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। दिस इज़ द मेन थिंग हियर। आपको समझना है कि बात सिंगल आइडिया की हो रही है कि प्लूरल आइडिया की हो रही है। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ वी ऐड सब्जेक्ट बाय यूजिंग एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बट एटसेट्रा। आपको अगर दो सब्जेक्ट ऐसे दिखाई दें एज वेल एज के साथ, अगर वो कनेक्टेड हैं विद के साथ, अलॉन्ग विद के साथ या बट के साथ, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while मेकिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि अगर आपको दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्टेड मिलेंगे तो आप पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज़ कम। सी, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही मैंने वर्ब यूज़ की है, तो आपको बाद का सब्जेक्ट नहीं देखना है, एज वेल एज के सामने जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग आप लास्ट में वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, द किंग अलॉन्ग विद द क्वीन।
अब देखिए किंग और क्वीन वैसे तो प्लूरल हैं, लेकिन किंग के अकॉर्डिंग मैंने वॉज यूज़ किया है। तो आप भी ध्यान रखेंगे जब भी आपको दो सब्जेक्ट ऐसे इन एज वेल एज विद अलॉन्ग विद के साथ कनेक्टेड मिले तो आप पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज़ करेंगे। लेट अस डिस्कस फोर्थ पॉइंट। If article is used before one subject, it means only singular subject is there. Then singular verb must be there. अब आर्टिकल जो है अगर किसी सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी होगी। जैसे कि मैं बात करूँ ए रेड एंड येलो, अब आपको रेड और येलो दो कलर तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके सामने ए जो आर्टिकल आया है वो हमें ये बता रहा है कि ए रेड एंड येलो क्या चीज़ थी, ड्रेस थी। अब ड्रेस तो एक ही है, तो उसी के लिए हम वहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे, ना कि वर। आप रेड और येलो को देखकर वर पे टिक मत कर देना, क्योंकि ये जो ड्रेस है वो एक है, सिंगुलर है, तो वह भी हमारी सिंगुलर मतलब वॉज यूज़ होगा, ठीक है। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट ऑफ हिज टाइम, मतलब शेक्सपियर जो एक पर्सन थे वो ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी थे और पोइट भी थे। तो क्या मैं यहाँ पे वर यूज़ करूँगी? नहीं, क्योंकि पर्सन एक है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे वॉज, ओके। लेकिन अगर मैं आपको और क्लियर करना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, मतलब दोनों के सामने डेफिनेट आर्टिकल लगा है। यहाँ हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, एक तो डायरेक्टर हैं और दूसरे जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो उन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो वो आए हैं, तो उनके लिए हम हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दो डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हैव हो जाएगा, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट थे, एंड से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो हैव यूज़ करेंगे, ये आंसर हमारा सही होगा। पॉइंट नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। इफ वी ऐड टू सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो what would be the correct sequence? Verb must be according to the nearer subject. अब आपके जो दो सब्जेक्ट आपने कनेक्ट कर रखे नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक होगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है। लाइक नीदर सीमा नॉर रीना हैज़ डन इट्स वर्क। अब देखने में तो आपको क्या लगेगा कि सीमा और रीना की बात हो रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा वर्ब के नज़दीक है, मतलब जो रीना के पास है, हैज़ या हैव जो भी आता, हमें रीना के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, हैव यूज़ नहीं करेंगे। आप सीमा और रीना को देखकर हैव यूज़ मत करना, क्योंकि आपको रीना को देखते हुए ही वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि नीदर नॉर का एक रूल भी है। आइदर रोहित और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब आपने देखा रोहित और उसके फ्रेंड्स की बात हुई, वैसे तो ये प्लूरल है ही, लेकिन हमने रोहित को नहीं लिया, हमने वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट को लिया, फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा कि रीना जो है वो सिंगुलर थी, तो हमने हैज़ यूज़ किया था। अब नीचे वर्ब के पास तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने हैव यूज़ किया है स्टूडेंट्स। तो यही इस टॉपिक की मेन थीम है कि आपको हर रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और उसको आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। So this is the first part of our topic subject verb agreement here, and now I'm going to finish this session here, and we will be meeting in next part, means second part of this same topic. If you liked this effort, so comment me in the comment box, okay, and if you like my teaching way, then please subscribe my channel, comment if you have some suggestions, and share with your friends who are in need. Till then, take care, bye bye, see you soon.